सनाया भूत प्रेतों में विश्वास नहीं रखती है। वह राज से कहती है, चलो हवेली चलते हैं। राज को थोड़ा भय लगने लगता है, लेकिन वह सनाया से कुछ भी नहीं कहता। दोनों कार को वहीं छोड़कर महल की ओर चलने लगते हैं। राज और सनाया दोनों रात के लगभग 11 बजे हवेली पहुंचते हैं। राज चारों ओर देखता है, पर उसे अंधेरा और सनसनी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। राज सनाया के बैग में से टॉर्च निकालता है। फिर वह टॉर्च से देखने की कोशिश करता है तो वह क्या देखता है कि महल की दीवारों पर कुछ ऐसे चित्र बने हुए हैं जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है। उन चित्रों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बड़ी बेरहमी से मार रहा है। यह देखकर राज पूर्णतः डर गया। राज सनाया से लौटने के लिए कहता है, लेकिन सनाया उसे मना कर देती है और कहती है कि पहले मैं अपना काम खत्म करूंगी, फिर चलेंगे। राज जैसे ही महल का दरवाजा खोलता है, उसी वक्त पूरे महल की लाइट आ जाती है। ये देखकर राज और भी डर जाता है, लेकिन सनाया खुश हो जाती है। राज और सनाया अब हवेली के अंदर जाने लगते हैं और तेज हवा चलने लगती है। चमगादड़ मंडराने लगते हैं। अब राज का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था कि यहाँ पर कोई है जो दिख नहीं रहा है। सनाया उसकी बात मानेगी नहीं, इसीलिए राज ने सनाया से कुछ भी नहीं कहा। सनाया अंदर से उस हवेली को देखने के लिए बहुत उत्तेजित थी, जिससे उसने बाहर की हलचल को अनदेखा कर दिया था। राज और सनाया महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। वहां पर ताला लगा हुआ था। सनाया राज से ताला खोलने के लिए कहती है। राज ताला खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ताला नहीं खुलता है। अब सनाया भी ताला खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह ताला नहीं खुला। इसलिए दोनों अब वहां से लौटने लगे। अब राज ने एक सुकून की गहरी सांस ली, लेकिन सनाया अब दुखी हो गई थी। जैसे ही दोनों वहां से लौटने लगे, उसी वक्त एक तेज हवा का झोंका आता है और वह ताला खुल जाता है। यह नज़ारा देखकर राज को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति है। राज सनाया से कहता है कि अभी तो यह ताला खुल ही नहीं रहा था, लेकिन एक हवा के झोंके से यह ताला कैसे खुल सकता है? सनाया, यहाँ कुछ गड़बड़ है, चलो यहाँ से। सनाया कहती है कि पुराना ताला है, खुल गया होगा, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। फिर सनाया उसे डरपोक कहकर चुप करा देती है और कहती है, चलो अंदर। राज और सनाया हॉल में पहुंच जाते हैं। राज देखता है कि चारों ओर खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं है। सनाया अंदर पुरानी चीज़ों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। सनाया ने उन चीज़ों के बारे में और अधिक जाना और उनकी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर लीं। उस वक्त राज हवेली में चारों ओर अपनी नज़रें घुमा रहा था। वह देख रहा था कि कहीं से कोई भी समस्या ना आ जाए। अब रात के लगभग 2 बज चुके हैं।